आपने बॉलीवुड की फेमस फिल्म शोले में गब्बर सिंह का यह डायलॉग जरूर सुना होगा, जो डर गया समझो मर गया। इसी से आप डर की पूरी कहानी समझ सकते हैं। इंसान को किसी भी चीज़ से डर लग सकता है। अंधेरे से डर, आग से डर, ऊंचाई से डर, पानी से डर, सांप से डर, नाकामयाबी का डर, मौत का डर आदि। एक सीमा तक यह डर बेशक ठीक है, लेकिन जब डर आपके जहन में हावी हो जाता है तो यह नुकसान पहुंचाने लगता है। डर को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है निडर यानी फियरलेस बनना। यदि आप नहीं जानते कि निडर कैसे बना जा सकता है तो भी कतई चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में आज हम आपको निडर व्यक्ति बनने के सबसे बेहतरीन तरीके बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। डर क्या होता है? व्हाट इज फियर? निडर कैसे बने, यह जानने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि डर क्या होता है। मित्रों, डर एक नकारात्मक भावना, नेगेटिव फीलिंग है। यह केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी अनुभव की जाती है। अधिकांश के लिए यह एक अप्रिय भावना होती है। यह किसी व्यक्ति को खतरे की उपस्थिति का एहसास कराती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी खतरा, धन संबंधी खतरा, निजी सुरक्षा से जुड़ा खतरा आदि। जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसके शारीरिक लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे चेहरा डरा हुआ, मांसपेशियां खींची हुई, आंखें फैली हुई और मुंह खुला हुआ आदि। दोस्तों, एक सीमा तक डर हर किसी को लगता है। साथ ही कुछ मामलों में यह व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब यह तर्कहीन हो जाता है तो इसे फोबिया कहा जाता है। डर के क्या क्या लक्षण होते हैं? What are the symptoms of fear? साथियों, डर के कई प्रकार के लक्षण होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति डरा हुआ है। ये लक्षण डर की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आते हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आ जाना, मांसपेशियों में तनाव, सांस लेने की दर का तेज हो जाना, नींद न आना आदि। हर एक व्यक्ति में डर के एक जैसे लक्षण नहीं सामने आते, और यह भी सच है कि प्रत्येक व्यक्ति में उसकी ग्राह्य क्षमता के अनुसार अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। डर से क्या मुश्किलें पैदा होती है? What complication arise due to fear? मित्रों, डर से कई प्रकार की मुश्किलें पैदा होती है। व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वह बिखरा बिखरा सा रहता है। यदि किसी को अंधेरे से डर लगता है तो वह रात को होने वाली आहट तक से डर जाता है। इतना ही नहीं मित्रों, डर का रोगों से भी बहुत सीधा संबंध है। डर की वजह से कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आदि। कई लोगों को इस वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है, तो कई का इलाज साइकेट्रिस्ट के पास होता है। उनका लंबा ट्रीटमेंट भी चलता है। मृत्यु का डर सबसे कॉमन होता है। द मोस्ट कॉमन फियर इज ऑफ दैट। मित्रों, इस बात से आप भी इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि लोगों में मौत यानी मृत्यु का डर सबसे कॉमन होता है। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई से डरता है तो इसका अर्थ है कि वह ऊंचाई से गिरकर मरने से डरता है। इसी प्रकार यदि कोई पानी से डरता है तो इसका भी मतलब यह निकाला जाता है कि वह पानी में डूबकर मरने से डरता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, इसलिए वह मौत के नाम उसके ख्याल तक से डरता है। डर व्यक्ति के भविष्य की राह कैसे रोकता है? हाउ फियर क्लोज द डोर ऑफ समवन्स फ्यूचर। दोस्तों, व्यक्ति मौत के साथ ही अनदेखे से भी डरता है। इसके बाद पता नहीं क्या होगा, यह सवाल उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है। यही डर उसे आगे कदम बढ़ाने से रोकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का चयन कैलिफोर्निया की किसी कंपनी के लिए हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को हवाई यात्रा से डर लगता है। जाहिर है कि ऐसे में उसके मन में सवाल आता है कि उसके साथ पता नहीं क्या होगा। बहुत संभव है कि वह अपना यह अवसर ड्रॉप कर दे या यात्रा करे भी तो जब तक उसका सफ़र पूरा न हो जाए उसकी सांस अटकी रहेगी, वह डरता रहेगा। यह भी हो सकता है कि वह देश में ही किसी ऐसी जगह का ऑफर पसंद करे जहां उसे हवाई यात्रा नहीं करनी पड़े।
नीडर बनने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या है? What are the best methods to be fearless? मित्रों, मन में किसी भी प्रकार का डर हो, उसे नीडर यानी फियरलेस बनकर ही निपटा जा सकता है। नीडर बनने के एक दो नहीं बल्कि अनेकों तरीके हैं। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि नीडर बनने के सबसे बेहतरीन तरीके क्या है। नंबर 1, सबसे पहले डर का कारण जानें, फिर उसे दूर करें। किसी भी डर को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम आपको यह उठाना होगा कि सबसे पहले उसका कारण जानें। आपको कारण पता चल गया तो फिर उस डर को दूर करना आसान हो जाएगा। जैसे कि यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले आपको उसका कारण जानना होगा। यह लोगों के सामने अच्छा न बोल पाने या फेलियर का डर हो सकता है। एक बार आपको यह कारण पता चल जाता है तो आप इससे निजात पाने के उपाय ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप लगातार शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर अपने इस डर पर विजय पा सकते हैं। नंबर 2, जिस काम से आप डरते हैं उसे जरूर करें। डर को मारने का इलाज डर के ही भीतर है, यानी आपको वह काम जरूर करना चाहिए जिससे आप डरते हैं। आपका डर तभी खत्म होगा। जैसे आपको पानी से डर लगता है तो आपको किसी कोच के साथ तैराकी सीखनी चाहिए। एक बार आपने अच्छी तरीके से तैराकी सीख ली और पानी के भीतर समय बिताने लगे तो पानी को लेकर आपका डर खत्म हो जाएगा। नंबर 3, डर से बाहर आने के लिए इमेजिनेशन थेरापी यूज़ करें। साथियों, इमेजिनेशन थेरापी डर को दूर भगाने का एक कारगर उपाय है। दरअसल इस थेरापी में हम अपने आप को अपने डर के पिंजरे से बाहर आते देखते हैं। जैसे यदि हमें अंधेरे से डर लगता है तो हम खुद को बड़ी मशाल लेकर अंधेरे पर विजय पाते देखते हैं। इससे हमारा खुद पर विश्वास पनपता है और धीरे धीरे हम अंधेरे से डरना बंद कर देते हैं। नंबर 4, प्रतिदिन मेडिटेशन, योगाभ्यास, व्यायाम अवश्य करें। मित्रों, योगाभ्यास के साथ ही व्यायाम भी काम की चीज़ है। आप गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे आपका अपनी सांसों पर कंट्रोल स्थापित होगा। जब भी आपको डर लगेगा और किसी किस्म का तनाव आप पर हावी होगा तो आप श्वसन संबंधी इस क्रिया से तनाव मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सरसाइज से आप शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहेंगे। यह तो आपने सुना ही होगा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। मेडिटेशन भी आपको एकाग्रता बनाने में मदद करेगा और आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। नंबर 5, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जब हमें डर लगता है तो चारों ओर से नेगेटिविटी घेर लेती है। जैसे कोई बीमार हो जाए तो मरने का डर सताने लगता है। ऐसे में अपनी सोच को पॉजिटिव रखने से बड़ी कोई दवाई नहीं। पॉजिटिविटी में इतनी ताकत होती है कि व्यक्ति रोग से भी लड़ जाता है। नंबर 6, काउंसलर की मदद से अपना डर दूर भगाए। अपना डर दूर भगाने के लिए यदि आप चाहें तो काउंसलर की मदद ले सकते हैं। वह आपको कई ऐसे तरीके सुझा सकते हैं जिनकी सहायता से आप निडर बन सकते हैं। वे आपके डर का कारण जानने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके निजात के उपाय करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। नंबर 7, जो लोग डर को पीछे छोड़ चुके हैं उनकी कहानियाँ पढ़ें। दोस्तों, निडर बनने के लिए ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा जिन्होंने अपने जीवन में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। इन निडर लोगों की बायोग्राफी आपको भी निडर बनने के नुस्खे सिखा सकती है। नंबर 8, डर से निकलकर जो मिलेगा उस पर फोकस कीजिए। निडर बनने के लिए यह भी एक अच्छा तरीका है कि आपको उस पर फोकस करना होगा जो आपको डर से निकलकर मिलने वाला है। जैसे आपको खूबसूरत नज़ारों का शौक है और बहुत ऊंचाई से बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो आप उस नज़ारे पर फोकस करें और चढ़ाई पर चल दें। आप पाएंगे कि आपने रास्ता भी तय कर लिया और ऊपर जाकर आपको जो नज़ारा दिखा वहाँ जाकर आप ऊंचाइयाँ वगैरह सब भूल गए। नंबर 9, डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। मित्रों, निडर बनने के लिए आपको अपने डर का मुकाबला करना होगा। डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। आपके भीतर जिस चीज़ का डर समाया है उससे दो हाथ करके ही आप उससे निजात पा सकते हैं
और निडर बन सकते हैं। नंबर 10, जोखिम लेने से कतई न डरें। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन आपको नाकामयाबी का डर सता रहा है, तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए कि जोखिम, रिस्क ही आपको कामयाब बना सकता है। आप जितना रिस्क लेंगे उतना गेन करेंगे, लेकिन आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में भी नाकामयाबी का डर है, इसलिए आप रिस्क लेने से कतरा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बिजनेस के लिए अच्छे से रिसर्च आदि पूरी तैयारी करनी होगी। इससे जुड़े हर पहलू पर काम करना होगा। इस तरह आपका रिस्क कम होगा और जब आप कामयाब होंगे तो नाकामयाबी को लेकर आपका डर खत्म हो जाएगा। नंबर 11, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें। बहुत से लोगों के मन में डर गुजरी बातों की वजह से बैठ जाता है। मान लीजिए कि कोई बच्चा नदी में नहाते समय धारा में बहा और लोग उसे बामुश्किल बचाकर बाहर लाए, तो यह बहुत संभव है कि उसके मन में भी जीवन भर के लिए पानी और तैराकी को लेकर डर बैठ जाए। इस डर से निकलने का तरीका यह है कि पुरानी बातों को भूलने की कोशिश की जाए। नंबर 12, व्यस्त रहे, मस्त रहे, डर पास नहीं भटकेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से डर हमारी कल्पना की उपज होते हैं। जब इंसान खाली रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती है। कई बार यह व्यक्ति के मन में किसी चीज को लेकर डर अथवा आशंका उत्पन्न कर देती है। यह तो आपने भी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे में इससे बचने का सरल उपाय यह है कि आप व्यस्त रहे और मस्त रहे। दिमाग को खाली मत रहने दे। कल्पनाएं व्यक्ति को कैसे डराती है, इसका उदाहरण आपने कई बार सुना होगा कि एक व्यक्ति एक खेत में जाता है, उसके पैर के ऊपर से एक सांप गुजर जाता है। व्यक्ति सांप को देखकर ही डर जाता है और उसे हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि सांप को व्यक्ति ने काटा तक नहीं, लेकिन उसके मन में सांप को लेकर ऐसा डर बैठा जो उसकी जान लेकर गया। नंबर 13, कुछ डर नॉर्मल है, उन्हें स्वीकारें। साथियों, कुछ डर बेहद नॉर्मल है, आपको इस डर को स्वीकार करना चाहिए। जैसे यदि आप पहली बार अकेले घूमने जा रहे हो तो स्वाभाविक है कि आपके मन में अकेले दूसरे शहर में जाने का डर होगा ही। जैसे ही आप अकेले शहर घुमाई पूरी कर लेंगे, आपका डर स्वतः खत्म हो जाएगा और आप दूसरी बार इन चीज़ों को ट्राई करने के लिए पूरी तरह उत्साहित होंगे। नंबर 14, सोच ले, एक दिन तो इस संसार से जाना ही है, तो फिर डरना कैसा। दोस्तों, निडर बनने का यह आखिरी मंत्र है। आप जिस चीज से भी डरते हैं उससे डरना यह सोचकर छोड़ दे कि एक दिन तो इस संसार से जाना ही है। जब तक है तब तक अपने मन का जिएंगे और खाएंगे पिएंगे। डर को अपनी जिंदगी के रास्ते में नहीं आने देंगे। हर दिन को आखिरी मानकर जिए और हर सुबह को नई जिंदगी माने। हर सुबह ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको नई जिंदगी बख्शी है। आपका डर कहाँ काफूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनकर भी आप अपने मन के डर को काफ़ी हद तक उबार सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको जो भी नुस्खे बताए उसको एक बार आजमा कर देखिए। आप फियरलेस जरूर होंगे। धन्यवाद।